दोस्तों ये कहानी इप्सी नामी एक डिसेबल लड़की की है जिसका फायदा उसके पूरे गांव वाले उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम इप्सी नामी एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में अपने बेड पर लेटी हुई होती है। दरअसल इप्सी डिसेबल है, वो चल नहीं सकती, इसीलिए वो सारा दिन अपने बेड के ऊपर लेटी रहती है। अब शाम के वक्त उस गाँव के कुछ बदमाश लड़के इप्सी के कमरे में आ जाते हैं, जो कि आने के बाद इप्सी के जिस्म पे यहाँ वहाँ टच करने लगते हैं। अब क्योंकि इप्सी अपने घर में अकेली रहती है, इसीलिए उसको बचाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो बदमाश लड़के जो कि शराब पीकर यहाँ पर अक्सर आया करते हैं, वो इप्सी के साथ गलत हरकतें करते हैं। अब उन लड़कों के जाने के बाद यहाँ पर एक लड़की जो कि सोशल वर्कर है वो आती है। उसका काम दरअसल इप्सी का ख्याल रखना था, मगर वो अपने दिन भर की भड़ास आकर इप्सी के ऊपर निकालने लगती है और ऐसा वो रोजाना ही करती है। अब इस सोशल वर्कर के जाने के बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसको इप्सी के चेकअप के लिए रखा गया था। अब ये भी बाकियों की तरह ही होता है, ये भी इप्सी के साथ तरह तरह की उल्टी हरकतें, उसको तंग और उसे टॉर्चर किया करता है और इप्सी के ऊपर अपनी गंदी निगाह रखा करता है। अब इप्सी क्योंकि डिसेबल है और दूसरा उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो ये सब कुछ चुपचाप सहा करती है। अब दूसरी तरफ वो सोशल वर्कर वो एक मॉडल बनना चाहती थी और जो डॉक्टर उसको बड़े बड़े सपने दिखा के रोजाना उसके साथ इंटीमेट होता था और ये सब कुछ इप्सी के कमरे में उसके सामने किया करते थे। मगर इप्सी इतनी बेबस थी कि वो ये सब देखती थी मगर वो उसका कुछ भी कर नहीं सकती थी। अब इन सब के बाद वहाँ पर मिस्टर सेन की एंट्री होती है जो कि एक लोकल चर्च के ऑफिसर हैं और इप्सी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। अब इस सब के बाद एक दिन हम देखते हैं, एक सुबह इप्सी उठते ही अपने साथ एक बिस्तर पे एक और आदमी को देखती है। दरअसल ये आदमी अब इप्सी के साथ यहीं पर रहा करता है, जो कि खुद भी बोल नहीं सकता, मगर वो इप्सी का ख्याल रखा करता है, जो कि इप्सी को खाना खिलाता है, नहलाता धुलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब कुछ दिन तो ये सब इसी तरह चलता रहता है, मगर कुछ दिन के बाद जब वो डॉक्टर और सोशल वर्कर इप्सी को मिलने या उसे चेकअप करने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो आदमी रह रहा है वो इप्सी का अंकल है। दरअसल बचपन में किसी वजह से ये अंकल यहाँ से चला गया था, तब इप्सी काफी छोटी थी और कुछ वक्त के बाद जब ये वापस आया तब इप्सी के फादर और उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। अभी कुछ टाइम पहले इसको जेल से किसी बहुत ही मौलिक बीमारी की वजह से रिहा कर दिया गया है, तो ये रहने के लिए वापस इप्सी के पास आ गया है, जो कि अब इप्सी का ख्याल भी रखता है। अब इप्सी का अपने अंकल के आने के बाद काफी खुश रहने लगी थी, क्योंकि फाइनली कोई ऐसा उसकी जिंदगी में आ गया था जो कि उसका ख्याल रखता था और उसकी देखभाल किया करता था। अब कुछ दिन के बाद हम नोटिस करते हैं कि उस डॉक्टर और सोशल वर्कर को अंकल के आने के बाद काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। दरअसल अंकल के आने के बाद वो डॉक्टर न इप्सी के साथ और न ही उस सोशल वर्कर के साथ कुछ कर सकता था, इसलिए वो अपने साथ सोशल वर्कर को लेके मिस्टर सेन के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो अंकल की काफी शिकायतें लगाता। वो उनको बताता है कि ये एक रेपर और एक मर्डरर है, इसलिए आप इसको इप्सी के साथ रहने की इजाजत मत दें। मगर मिस्टर सिंह को इस चीज से कोई भी मसला नहीं होता, क्योंकि वो उसका अंकल है और वो उसकी देखभाल भी कर रहा है, इसलिए वो अंकल को उसके साथ रहने की इजाजत दे देते हैं। अब अंकल को भी उसके साथ रहने की इजाजत मिल जाती है और हम नोटिस करते हैं कि ये अंकल भी काफी हद तक बाकी लोगों की तरह ही है। ये भी पूरी रात टीवी पे गंदी फिल्में देखता और इप्सी को भी अपने साथ दिखाता था और ये खुद भी इप्सी के ऊपर अपनी गंदी निगाह रखता था। अब कुछ दिन के बाद वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर सेन इनके घर पर आता है और आने के बाद वो अंकल से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर से हैरेसमेंट की एक रिपोर्ट आई है। अब आज हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये अंकल जिस जुर्म में जेल गया था वो दरअसल इप्सी की माँ को मारने का जुर्म ही था। इप्सी की माँ को इसी अंकल ने मारा था। अब वो पुलिस ऑफिसर अंकल को धमकी देता है कि मैं इप्सी को ये सब कुछ बता दूंगा कि तुम ही उसकी माँ के कातिल हो, मगर वो अंकल ये नहीं चाहता था कि इप्सी को इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो चुपचाप उस घर से चला जाता है। मगर कुछ दिन के बाद इप्सी को भी इस बारे में पता चल जाता है और उसे बहुत ही दुख होता है और उसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसे ही हो जाती है। वो पूरा दिन अपने बिस्तर के ऊपर ही लेटी रहती है। अब कुछ दिन के बाद वही चर्च का ऑफिसर मिस्टर सेन इप्सी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे फादर के मरने के बाद पूरे गाँव की गंदी नजर सिर्फ तुम्हारी मदर के ऊपर ही थी, मगर कुछ दिन के बाद जब तुम्हारा अंकल वापस आ गया था तभी से गांव वाले कुछ भी नहीं कर पाते थे और वो तुम्हारे अंकल के होने की वजह से तुम्हारी माँ के करीब नहीं जा पाए कभी भी। और साथ ही साथ वो ऑफिसर उनको ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ के ऊपर मेरी भी गंदी नजर थी, मगर तुम्हारे अंकल के आ जाने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाया और इसी से चिढ़ते हुए मैंने पूरे गाँव में अफवाह फैला दी कि तुम्हारी माँ एक गलत औरत है जिसके पूरे गाँव के मर्दों के साथ गलत ताल्लुकात है। और वही मुझे शक था कि इस अंकल के भी तुम्हारी माँ के साथ गलत ताल्लुकात थे और इसका गुस्सा उतारने के लिए मैंने कुछ लड़कों को तुम्हारे घर भेजा ताकि वो तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम कर सके।
सकें। और जब तुम्हारे अंकल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने मफलर से तुम्हारी माँ का गला दबा के उसे मार दिया और वही मफलर आज भी उस अंकल के गले में है। अब मिस्टर सिंह जो कि पहले इप्सी की माँ को पसंद करता था, अब उसकी नजर इप्सी के ऊपर होती है और वो काफी दिन से इस बारे में प्लानिंग भी कर रहा था। तभी उसने अंकल को भी यहाँ से भगा दिया। अब मिस्टर सिंह इप्सी के साथ इंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि बाहर से अंकल भी आ जाता है, जो कि यहीं बाहर कहीं पे घूम रहा था और वो इन दोनों की बातें भी सुन लेता है। अब ये दोनों यहाँ पर लड़ते हैं। लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिंह को मार देता है। अब इसी रात इप्सी को भी एक ख्वाब आता है जिसमें वो एक मक्खी को खा लेती है, जो कि उसके मुंह के ऊपर बैठ के उसे परेशान कर रही थी। अब अगली सुबह हम इप्सी को काफी बदला हुआ देखते हैं। इप्सी अपने अंकल के साथ बैठ के एक प्लान बनाती है जिसमें वो उन सब लोगों को मार देंगे जिसने भी इप्सी का फायदा उठाया था।